हाँ जी, देखो एक तरीके के न्यूमेरिकल और इस स्टैटिक्स में आते हैं, मतलब बोस आइंस्टीन, फर्मी डिराक और मैक्सवेल स्टैटिक्स से रिलेटेड एक तरीके का न्यूमेरिकल और फेमस है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। वो न्यूमेरिकल है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कई सारे दिए जाएंगे, लिथियम देंगे, हाइड्रोजन देंगे, हीलियम देंगे, और दिए गए पार्टिकल्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से पार्टिकल ऐसे हैं जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं और कौन कौन से पार्टिकल ऐसे हैं जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा आसान भाषा में ये भी पूछ सकता है कि कौन से पार्टिकल फर्मियोन हैं या कौन से पार्टिकल बोसोन हैं। आप कहेंगे सर कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाएंगे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पता क्या लगाना है। मतलब फर्मियोन और बोसोन, हमेशा ध्यान रखें ये बात, इन दोनों कणों को, फर्मियोन को और बोसोन को, किस बेस पे डिफरेंशिएट किया गया है, इन दोनों की पहचान किस बेस पे करते हैं, उसके स्पिन नंबर के बेस पे। मतलब जिन पार्टिकल का स्पिन नंबर पूर्णांक में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सब बोसोन हो जाएंगे, और जिन पार्टिकल का स्पिन 1/2 3/2 5/2 हाफ इंटीजर में होगा, वो सब कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? फर्मियोन। अब हमको कैसे पहचानना है कि उस पार्टिकल का स्पिन फर्मियोन है, मतलब हाफ इंटीजर में है या फुल इंटीजर में? वो पहचानना कैसे है, वो ध्यान से सुनो। आप हमको बस ये बता दो, यदि 1/2 और 1/2 किया जाए तो क्या आंसर आना चाहिए? अरे सर ये भी क्या पूछने की बात है, एक अच्छा, और सर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 किया जाए तो? सर जी क्या हो गया आपको, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब दो पहले हमको। यदि हाफ और हाफ जोड़ा जाए तो एक, और यदि हाफ 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 जोड़ा जाए तो 3/2। ये नहीं कह सकते क्या एक फर्मियोन प्लस एक फर्मियोन, ये दो फर्मियोन जोड़ दिए जाएं तो एक बोसोन बनता है, और 3 फर्मियोन जोड़ दिए तो हमको हाफ इंटीजर मिल रहा है, और इसका क्या मतलब होता है? फर्मियोन। रिपीट कर रहे हैं, परेशान बिल्कुल ना हो, हम आपके लिए यहीं बैठे हैं भैया, हम वापस समझाएंगे। चलो एक क्वेश्चन का जवाब और दो और क्लियर हो जाएगा। सर जी आपका मजाक का मूड है तो वैसे ही कह दो। नहीं, मजाक का मूड नहीं है। देखो हाफ हमको बताता है फर्मियोन को, क्योंकि फर्मियोन की स्पिन संख्या हाफ इंटीजर होती है। इसका मतलब ये भी फर्मियोन है और ये भी फर्मियोन है। 2 फर्मियोन हो तो हमको सम संख्या मिल रही है, 4 फर्मियोन हो तो भी हमको सम संख्या मिल रही है, मतलब सॉरी रिपीट कर रहे हैं, 2 फर्मियोन हो तो हमको पूर्णांक संख्या मिल रही है, 4 फर्मियोन है तो भी हमको पूर्णांक संख्या मिल रही है, और यदि 6 फर्मियोन होंगे तो, यदि 6 फर्मियोन होंगे 1 2 3 4 5 और 6, क्या मिलेगी? पूर्णांक संख्या। तो ये नहीं कह सकते क्या बोसोन जो होंगे वो इवन फर्मियोन से मिलके बने होंगे? मतलब जो फर्मियोन सम संख्या में होंगे उनसे मिलकर क्या बना होगा? बोसोन। अभी बताएंगे, रुक जाओ। और जो हमारे ओड नंबर में आएंगे, जैसे ये ओड नंबर में आ गया, तो इसमें क्या है? 1 2 3, सॉरी ये ओड नंबर में है, ये ओड नंबर में तो 1 2 3 3/2 आ रहा है, तो 3/2 का मतलब क्या है? हाफ इंटीजर, इसका मतलब फर्मियोन है। यदि फर्मियोन 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, कुल मिला के रिजल्ट कितना आना चाहिए? 3/2। नहीं आया, चलो छोड़ो। अब देखो हमारी कहानी क्या लिखना चाहते हैं, 2 बातों का ध्यान रखें बस। बोसोन जो मिलेंगे इवन फर्मियोन से जोड़ के मिलेंगे, और जो हमको फर्मियोन मिलेंगे वो मिलेंगे ओड फर्मियोन को जोड़ के। जैसे हमेशा दुनिया में ध्यान रखें, 3 ऐसे कण हैं जो आपकी हमेशा सहायता करेंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ही फर्मियोन हैं, ये बात ध्यान रखें पहली। और इनका जो स्पिन नंबर है वो हाफ और हाफ है, बस ये बात ध्यान रखो आपके न्यूमेरिकल पूरे। जैसे 2He4 ये है हीलियम। क्या है ये? हीलियम। हमने हीलियम मतलब अल्फा कण नहीं बोला है, अल्फा कण और हीलियम में अंतर होता है। ये है हीलियम का कण और अल्फा कण होता है ये। मतलब अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव आयन होता है, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमको ये पूछ लिया कि ये बोसोन है या फर्मियोन है, तो हमने ये पता लगाया कि सर इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं।
सर इसमें प्रोटॉन, चलो पहले प्रोटॉन लगा लो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो भैया प्रोटॉन को तो बताता है एटॉमिक नंबर Z, 2 प्रोटॉन हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या है, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 प्रोटॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 क्या है, न्यूट्रॉन। टोटल जोड़ो कितना आ रहा है, 2 4 6। 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सर सम संख्या है। इसका मतलब यदि एक की स्पिन हाफ है तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 2 3। समझो ध्यान से, आपका आंसर तो यहाँ देख के ही आ जाता है। यदि इनका एडिशन सम संख्या में आ रहा है तो आपका आंसर आएगा बोसोन। क्यों, क्योंकि स्पिन कैसी आ रही है, पूर्ण आ रही है, पूर्णांक में आ रही है। सोचो आपका क्वेश्चन है ये, आपको क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दिया गया है हीलियम कण में, तो बताइए प्रोटॉन कितने, 2, इलेक्ट्रॉन कितने, अब 2 नहीं है इलेक्ट्रॉन, एक निकल चुका है 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 2 1 3 और 2 5। 5 कैसा है, ओड नंबर है, माना ए न्यूट्रॉन, माना क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, हाफ। कितने पार्टिकल है टोटल, 5। एक की स्पिन कितनी है, 1, टोटल कितनी आ गई, 5/2। तो कुल मिला के ये क्या है, हाफ इंटीजर, तो क्या होगा, फर्मियोन। सर जी मज़ा नहीं आएगा, चलो मज़े की तरफ चलते हैं। ये लो जी, लिथियम दे दिया, प्रोटॉन कितने सर, 3 लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कितने सर, 3 है, क्योंकि प्लस माइनस कुछ लग नहीं रहा है। बताइए न्यूट्रॉन कितने, 6 में 3 गए तो 3 3 3 3 कितने हो गए सर, 9। 9 कैसा है, ओड नंबर, सीधा पता लग गया फर्मियोन है। कैसे, 9 है, एक की स्पिन हाफ है, कितनी आ गया, 9/2। कैसा है ये, फर्मियोन। सोचो क्या आंसर होगा, 3Li6+। प्रोटॉन कितने सर, नीचे लिखा है 3। इलेक्ट्रॉन कितने सर, एक बाहर निकाल दिया, 3 में से एक गया तो 2। न्यूट्रॉन कितने सर, सर 6 में से 3 गए तो 3 ही तो आएंगे, जोड़ दो भैया, 6 कितने, 6 और 2 8 आ रहे हैं, 8 से 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्या है, ये बोसोन। चलो अब आप पहचान के बताओ, Li++ बताइए कितना, ये फर्मियोन है कि बोसोन है। और पूछ लें आपसे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लेके कुछ और बन सकता है क्या, क्या पूछें, चलो कुछ भी पूछ लो, जैसे 6C12 बताइए फर्मियोन के बोसोन, ये भी बता दो, है ना। 6C12+, अब बता दो कितना आ रहा है। तो देखो आपने वैसे दिमाग लगाया होगा, हमको भी नहीं पता क्या आंसर है। प्रोटॉन कितने हैं, 3, 6 में से 3 गए तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, लेकिन 2 बाहर चले गए, कितना बचा, 1। जोड़ो भैया, सम संख्या की विषम संख्या, 3 और 3 6 और 1 7। सर जी ये तो विषम संख्या में आ रहा है, इसका मतलब विषम संख्या में है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब हमारे जो फर्मियोन कण हैं वो कैसे हैं, विषम संख्या में। और जब फर्मियोन कण विषम संख्या में होते हैं तो आंसर हमारा फर्मियोन ही आता है। कैसे, एक की स्पिन कितनी है, हाफ, कितनी आ रही है, 7/2, और ये किसको बताती है, फर्मियोन को। इसका मतलब ये पार्टिकल क्या है, फर्मियोन है। इसको चेक कर लें, प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी 6, और न्यूट्रॉन की 12 - 6 सर सम संख्या में आ रहा है तो 18 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यदि फर्मियोन की टोटल संख्या सम हो तो वो होता है पार्टिकल बोसोन। कैसे, एक की स्पिन कितनी है, हाफ, तो कितनी आ जाएगी, टोटल 9। पूर्णांक आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, बोसोन। ये क्या है, फर्मियोन। कितना बढ़िया बात है। चलो इसका बताओ, प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल रखा है तो 5, और न्यूट्रॉन की संख्या 6, कितने हो गए, 17। 17 कैसा है, ओड नंबर। इसका मतलब यदि फर्मियोन की संख्या ओड आ रही है, आप कहेंगे सर ये फर्मियोन की संख्या है क्या, बिल्कुल। प्रोटॉन क्या है, फर्मियोन। कितने प्रोटॉन है, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 5, वो भी फर्मियोन होते हैं, और 6 क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, वो भी फर्मियोन है। तो कुल मिला के 6 5 और 6 17 फर्मियोन हो गए। यदि फर्मियोन की संख्या सम संख्या में है तो बोसोन होगा, यदि फर्मियोन की संख्या विषम संख्या में है तो फर्मियोन होगा। चेक कर देते हैं और लिख भी देते हैं। यदि आप भूल जाओ, क्या पता बिजी व्यक्ति हैं आप लोग, इसलिए हम लिख देते हैं, यदि कुल फर्मियोन का नंबर या टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन, यदि तो अच्छा नहीं लग रहा है तो इफ लगा देते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ
fermion in even नंबर, यदि टोटल नंबर इवन में है देन पार्टिकल इज बोसोन, पार्टिकल इज बोसोन। और अगले स्टेप में क्या करें, टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन इन इज, सॉरी जो भी है लगा लेना, ओड है, यदि ओड संख्या में है तो पार्टिकल क्या होगा फिर, फर्मियोन। ठीक है, कुल मिला के एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। देखो हम तो टीचर हैं भाई, बार बार कहना पड़ेगा, जिम्मेदारी है हमारी कि आप परेशान मत हो ना कि एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, चीज़ एक ही है, फंडामेंटल एक ही है, रिपीट यही करना पड़ेगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन यदि सम संख्या में आ रहे हैं तो बोसन कर देना, ये 1/2 को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा बता रहे हैं। और यदि टोटल फर्मियोन हमारे पास ओड नंबर में आ रहे हैं, विषम संख्या में आ रहे हैं, तो फर्मियोन कर देना। अब किसी को ये कन्फ्यूजन है कि सर कैसे टोटल फर्मियोन, तो भैया हमने पहले कह दिया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये होते हैं फर्मियोन। प्रोटॉन क्या है, फर्मियोन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्मियोन है। न्यूट्रॉन क्या है, फर्मियोन है। कितने प्रोटॉन हैं, 2, इसका मतलब कितने फर्मियोन हो गए, 2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फर्मियोन कितने हो गए, 2। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। फर्मियोन कितने हो गए, 2। टोटल फर्मियोन 2 4 6 फर्मियोन हो गए टोटल। ये कैसी संख्या में, सम संख्या में, तो क्या आ जाएगा, बोसोन। बस लिखो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं।